हाँ तो भाई लोग, कैसे हो आप सब। फुटबॉल विश्व कप जो है भाई अब समापन की ओर है। पहले सेमीफाइनल को लेके चलिए बात करते हैं। दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला है। फ्रांस की बात करते हैं और स्पेन की बात करते हैं। ये होने वाला है पहला सेमीफाइनल 15 तारीख को रात में, इंडियन टाइम के हिसाब से अगर मैं बताऊं। और दो ऐसी टीमें आप कह सकते हैं कि इस विश्व कप की दोस्तों सबसे तगड़ी टीमों में से एक थी। स्पेन क्या बोलते हैं, आपको लगी रही है एक अलग रिदम में और एक उस तरह के लेवल में जाती हुई नजर आ रही थी कि एक अलग ही मतलब वाइब देती हुई टीम जिसे रोकना बहुत मुश्किल है। और वहीं फ्रांस की दोस्तों बात करते हैं तो सेम फ्रांस के साथ भी वही चीज है कि चाहे क्या बोलते हैं आप किसी भी गेम में बात करिए, चाहे ग्रुप स्टेज हो, चाहे फिर उसके बाद राउंड 32 से जो नॉकआउट फेज शुरू हुआ वहां से लेकर अब सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं। बट सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये होने वाला है, सबसे बड़ा मैटर ये हो गया है कि भाई पहला सेमीफाइनल जो है वो पड़ गया है। इस टूर्नामेंट की दो सबसे अच्छी टीमें जो अब तक दिखाई दी हैं हर तरह के गेम में। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों ये हुई है कि टॉप 4 जो फीफा रैंकिंग में टीमें हैं वो चारों की चारों पहुंच गई हैं सेमीफाइनल में। चाहे अर्जेंटीना की बात करें, फ्रांस की बात करें, स्पेन की बात करें या फिर इंग्लैंड की हम बात करते हैं, तो मतलब ये वही है कि 1 2 3 4 ये फीफा रैंकिंग इनकी है। और इस विश्व कप में जो है इनकी फाइनल के बाद भी रैंकिंग उसी तरह की दोस्तों कुछ आपको देखने को मिल सकती है। तो टॉप 4 टीमें पहुंची हैं इस दुनिया की जो खेलेंगी अब सेमीफाइनल में। तो भाई फ्रांस वर्सेस स्पेन पहले सेमीफाइनल की बात करते हैं। लाइनअप आपको दिख रहा है, ये रिसेंट मुकाबले जो हुए हैं, अभी जो पिछला मुकाबला हुआ है क्वार्टर फाइनल, उसमें ये प्लेइंग क्या बोलते हैं जो आखिर में है 11 थी, ये वो वाली है, स्टार्टिंग 11 है। कुछ चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं जो बाद में किए गए होंगे आधे घंटे के बाद या दूसरे हाफ में जो रहते हैं थोड़े बहुत। बात करते हैं अगर फ्रांस की, तो भाई सबसे बड़ा एडवांटेज जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है डेम्बेले और एम्बाप्पे। एम्बाप्पे नहीं रुक रहा है। पहली बात यह है कि काइल एम्बाप्पे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर मैच में तकरीबन दोस्तों गोल मारते हुए नजर आ रहे हैं। टॉप स्कोरर मौजूद हैं अभी सबसे ऊपर टॉप पे। और क्या बोलते हैं इस विश्व कप में गोल्डन बूट जो है उसके प्रबल दावेदार भी रहे थे शुरुआत से ही, और अब जो है लीड कर रहे हैं। चाहे आप इनकी बात करते हैं, चाहे डिफेंस की आप बात करिए, चाहे जैसे सलीबा हो गए, डिग्ने हो गए, चाहे कुंडे हो गए, चाहे आप कोने की बात करिए, चाहे आप फिर इधर आइए आगे ओलीसे की बात करते हैं, हम एम्बाप्पे की बात करते हैं, डेम्बेले की बात करते हैं। सबसे अच्छी चीज फ्रांस की है कंसिस्टेंसी दिखाई है। 2018 विश्व कप, उसके बाद 2022 रनर अप, अब 2026 सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं। बहुत डेंजर साइड भाई नजर आती है और कहीं से भी डाउट नहीं है। फ्रांस एक ऐसी टीम इस विश्व कप में दोस्तों नजर आ रही है कि अगर आप इनको देखें, इनका गेम आपने देखे होंगे अगर मैचेस, तो कहीं से भी आपको 1% भी इस टीम के अंदर से डाउट नहीं निकल के आता है कि क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी कमी है जो फ्रांस के अंदर हो सकती है। हाँ, कभी कभी आप थोड़ा सा बोल सकते हैं कि शायद एम्बाप्पे के ऊपर ज्यादा निर्भर है, लेकिन निर्भरता एक अलग चीज है। स्ट्राइकर सबसे आगे बैठा हुआ है, एम्बेले वहां पे है, ओलिसे वहां पे है, डियो वहां पे है, मौके मिल रहे हैं हर बंदे को। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है इस टीम के लिए वो ये रहा है कि अब तक काइल एम्बाप्पे का फॉर्म सपोर्ट बाकी प्लेयर्स का पीछे से बहुत बढ़िया रहा है। फिनिशिंग टचेस अच्छे रहते हैं जिसके कारण फ्रांस एक अच्छी टीम बन के उभर के आई है। क्योंकि जब आप देखते हैं, अगर कंपेयर करें, अगर अभी मैं कंपेयर कर दूं इसी वीडियो में फ्रांस को, अगर आप चाहें इन दोनों टीमों को कंपेयर करते हैं, जैसे अर्जेंटीना पहुंची है या इंग्लैंड पहुंची है यहाँ तक, तो वो एक अलग तरह से पहुंचे। अर्जेंटीना बहुत सारे मैचेस क्लोज एकदम, वो तो मतलब राउंड 32 देखो, चाहे राउंड 16 देखो या फिर क्वार्टर फाइनल आप देखो, तो वो इस तरह से गेम खेल रहे हैं एकदम, समझ लीजिए 90+ तक तो जाना ही है। अपनी जो है ना जान हलक में जो है फ्रांस की जरूर अर्जेंटीना डाल रही है, बट फ्रांस एक अलग तरह से सुनामी जैसी इनकी बनी है, उस तरह से खेल रहे हैं। और स्पेन के ऊपर आते हैं दोस्तों। वैसे तो भाई मेरी अर्जेंटीना ही फेवरेट है, लेकिन स्पेन जो है इस वर्ल्ड कप की मेरे को वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम नजर आ रही थी पहले दिन से। और अब भी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं अब तो ये। और सबसे बड़ी चीज ये है कि स्पेन का मुकाबला फ्रांस के साथ है, तो दो तगड़ी टीमें ये हैं। अनफॉर्चुनेट रहेगा मेरे लिए एज अर्जेंटीना फैन, बट एज ए मैसी फैन, बट मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इन दोनों में से जो टीम आगे जाएगी फाइनल में,
कम से कम मोस्ट ऑफ द चांसेस भाई उसी के हैं इस विश्व कप को जीतने के। अगर स्पेन की बात करते हैं दोस्तों, चाहे आप सीमन की पहले बनाए सीमन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले भाई गोलकीपिंग में वहां पे आपको एक अच्छा खासा बंदा दिख रहा है स्पेन के पास। वो क्या बोलते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लमीन यमाल एक यंग उभरता हुआ नहीं है, अब ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। यंग भले हूँ लेकिन अब क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। यहाँ पे यार कुबारसी और लेपोर्चे को ये जो लाइनअप दिख रहा है उसमें येलो कार्ड दिखाई दे रहा है। अब अगले मैच का सीन क्या रहता है देखेंगे, लेकिन चाहे आप रॉड्री की बात करिए, कुकुरेला की बात करते हैं, भाई ये अलग मतलब क्या मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन भाई ये बंदा आग जो है एकदम छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुकुरेला से शायद ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से भाई वो जो हुआ है ना वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले, एक हम लोगों ने एक देखी होती हुई ट्रेडिंग। रॉड्री की बात करें, यूज की बात करें, भाई डम वहां पे यमाल दिखते हैं आपको, ट्रैवल देखते हैं। ये फ्रांस हो चाहे स्पेन हो भाई, दोनों टीमों का वर्ल्ड कप अगर आप उठा के देखेंगे तो लगता है कि सिमिलर वे में ही आगे चली है। दोनों टीमों ने ज्यादातर डोमिनेशन दिखाया है। दो ऐसी टीमें इस विश्व कप की जिनके गेम में आपको गेम बढ़िया देखने को तो मिले हैं। देखो हर गेम बढ़िया देखने को मिले हैं, इनके कॉन्टेस्ट तो हर गेम में हर टीम ने किया है। बट जो इन लोगों का भाई काम चला है ना, जिस तरह से फ्रांस और स्पेन खेली हैं, ये टॉप 2 टीमें रही हैं समझ लीजिए इस विश्व कप की। फॉर्मेशन भाई 4-2-3-1 का दोनों का ही रहता है, चेंज होते रहते हैं अपने टाइम के हिसाब से उस तरह से। लेकिन अगर आप दोनों टीम का गेम देखें, फ्रांस की बात करते हैं हम लोग तो काफी अटैकिंग मान सकते हैं आप। क्या बोलते हैं, फ्रांस को खेलते हुए डिफेंस भी तगड़ा है, मिडफील्ड जो है वहां पे बढ़िया काम दिखता है। लेकिन जो सबसे मेन काम यह है कि जीतने के लिए जाते हैं, ज्यादा दिमाग में चीजें रखते नहीं है। इनका काम सिंपल सा ऐसा कुछ है नहीं सीन की भाई क्या बोलते हैं हम थोड़ा डिफेंसिव हो जाएं या थोड़ा सा एक गोल करने के बाद थोड़ा सा गेम को स्लो कर दें। वो सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी हो जाता है, बट फ्रांस ज्यादातर आपको अटैक करती हुई नजर आती है। स्पेन की बात करें अगर दोस्तों, तो स्पेन का भी सेम सिंपल सा फंडा है कि फोकस रखते हैं पूरा, क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो लीड बनाई जाए। और उसमें यमाल जैसे बंदे जब आपके पास हैं, ओल्मा है वहां पे, डिफेंस में भी बहुत तगड़े तगड़े नाम आपको नजर आते हैं। सेट पीसेस पे आपको फ्रांस और स्पेन डेंजरस साइड नजर आती है बहुत, क्योंकि इनके पास क्लियर उस तरह के बंदे हैं। चाहे आप दोनों टीमें उठाकर किसी भी नाम की बात करिए तो सेट पीस पे बहुत अच्छे इसलिए भी नजर आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आपके पास डिलीवरी क्या बोलते हैं गोल तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो फिनिशिंग बहुत अच्छा करते हैं। तो क्या बोलते हैं बहुत तगड़ा ये मैच होने वाला है भाई, फ्रांस वर्सेस अगर आप इनकी बात करते हैं। चलो एक बार दोस्तों देखते हैं क्या बोलते हैं कैसी हिस्ट्री देखते हैं एक बार उठा के इन दोनों ही टीमों की। तो भाई ये कुछ होने हुआ है आज से पहले। अगर हम हेड टू हेड के ऊपर बात करें, पहले तो स्पेन होल्ड जो है रिकॉर्ड उनके नाम है, आगे वो है फ्रांस वर्सेज स्पेन। अब तक जो है जो मैचेस हुए हैं 38 बार दोनों आमने सामने हुए हैं। 18 बार जो है जीता है फ्रांस अगेंस्ट फ्रांस, सॉरी स्पेन जीता है 18 बार, फ्रांस जो है 13 बार जीता है। 7 मुकाबले रहे हैं टाई यानी कि ड्रॉ। और हेड टू हेड अगर हिस्ट्री देखते हैं तो चाहे आप यूएफए नेशंस लीग का सेमीफाइनल देख लीजिए जहां पे स्पेन जो है 5-4 से वो थ्रिलर जीता था। मैच भाई बराबरी के रहे हैं, जीता भले फ्रांस हो कम इंग्लैंड सॉरी स्पेन से, लेकिन मैच बराबरी के रहे हैं। अगर पिछले 5 मैच भी उठा के देखें तो वहां भी जो है स्पेन लीड करता है। यूएफए यूरो कप की बात करें 2024 का सेमीफाइनल, वहां पे स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराया था। वर्ल्ड कप हिस्ट्री देखते हैं तो भाई फ्रांस ने जो वॉन दियर ओनली प्रीवियस वर्ल्ड कप मीटिंग वो 3-1 से जीते थे 2006 का राउंड 16। अब मजे वाली बात दोस्तों यह है कि इस साल भी जो है ना नॉकआउट ही यहाँ पे होने वाला है, तो देखना पड़ेगा कि क्या एक और नॉकआउट उस तरह का कुछ हो सकता है। अगर की प्लेयर्स के ऊपर नजर डालें दोनों ही टीमों में तो भाई फ्रांस की बात करें तो डेम्बेले यहाँ पे देखते हैं, क्या बोलते हैं लीड्स ली ब्लूज आपको 5 गोल अभी तक हो चुके हैं। काइल एम्बाप्पे की बात करें उनके भी क्या बोलते हैं 8 गोल हैं तकरीबन। और सबसे बड़ी चीज है स्पेन की बात करते हैं तो भाई लमीन यमाल का आपको नजर आता है सबसे पहले नाम। क्या बोलते हैं चाहे असिस्ट की बात करिए, चाहे प्रेंस की बात करिए, गोल की बात करिए, तो ये 3 बड़े स्ट्राइकर
दोनों ही टीमों के 2-3 बड़े प्लेयर्स मिला के आप कह सकते हैं। स्पेन भी अच्छी दिख रही है, बट हिस्ट्री बेशक स्पेन के साथ हो, बट फ्रांस के साथ भाई वो सपोर्ट दिख रहा है जो पिछले तीनों विश्व कप में जिस तरह से खेले थे। अगर मैं तीनों उठा के देखूं पिछले, तो कुछ उसी तरह से दोस्तों इस बार भी नजर आते हुए आपको नजर आएंगे, जहां फ्रांस हाईली एग्रेसिव दिखती है, अवेयरिंग द मोस्ट शॉट ऑन टारगेट पर। अगर इस विश्व कप की बात करें, स्पेन की बात करें, रिलाइज ऑन ऑल हैवी प्रेशर सिक्योरिंग एन एवरेज 7.33 कॉर्नर पर गेम। तो मतलब ये कुछ उसी तरह का सीन है कि अपने अपनी स्ट्रेंथ पे अगर दोनों टीमें खेलती हैं तो फिर ये मैच बड़ा मजेदार हमको देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाईली भाई एग्रेसिव तो रहती है, पीएसजी को देखा ही होगा आपने खेलते हुए, और वो भी फ्रांस की टीम है। फ्रांस का गेमिंग स्ट्रक्चर फुटबॉल का कुछ इस तरह का रहता है। और हैवी प्रेशर की अगर हम बात करें स्पेन की, तो भाई काउंटर अटैक उसमें आप मान के चलिए, तो देखना रहेगा किस तरह से रहते हैं। बहुत कुछ बड़े बड़े नाम और भी हैं, उन पे भी बाद में क्या बोलते हैं आपका उस पर भी देखिएगा, फोकस रखिएगा, क्योंकि छोटी मोटी जो है ना, ये लड़ाई नहीं होने वाली है, बड़ा भीषण ये बॉल होने वाला है। लेकिन एक चीज जरूर है, फ्रांस वर्सेस स्पेन का ही मुकाबला दोस्तों इस विश्व कप का आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट वॉचेबल मैच भी हो सकता है, क्योंकि बहुत तगड़ा ये मैच है, दो बहुत तगड़ी टीमें हैं। वैसे तो भाई मैं अर्जेंटीना का फैन ना होता, मैं तो बोल देता कि अगर ये फाइनल मैच होता तो और ज्यादा मजा आता देखने में, लेकिन सेमीफाइनल है तो भी मजा आएगा। तो भाई बने रहिए स्पोर्ट्स इन सेकंड्स के साथ, और सेकंड सेमीफाइनल जो है उसका भी प्रीव्यू बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। ज्यादा लॉन्ग में जाएंगे नहीं, बेसिक पे बात करेंगे, छोटे छोटे इसी की तरह। बाय बाय।